डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार बोर्ड कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी अध्याय 2 जिसके शीर्षक का नाम है असली चित्र, इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर आज मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर। जैसा कि आप जानते हैं यह अध्याय 2 है। इसके शीर्षक का नाम असली चित्र है। यह एक कंजूस सेठ और चित्रकार से संबंधित मनोरंजक कहानी है। इसमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। पाठ से प्रश्न 1, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी में एक कंजूस सेठ की कंजूसी और उसके द्वारा एक चित्रकार को परेशान करने की घटना का मनोरंजक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें तेनालीराम की बुद्धिमानी और सूझबूझ का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्न 2, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, इस कहानी का एक पात्र तेनालीराम मुझे अच्छा लगा। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति था और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक था। इस कहानी में उसी की बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। यह मुद्राएं एक कंजूस सेठ से प्राप्त की गई। प्रश्न 3, तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ? उत्तर, तेनालीराम ने इस घटना की खबर जब राजा कृष्णदेव राय को दी तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। प्रश्न 4, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दिए गए वाक्य का अर्थ यह है कि सेठ बहुत कंजूस था। वह केवल धन इकट्ठा करना जानता था। अपने धन में से एक कौड़ी खर्च करने पर उसे लगता था मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वह अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं कर सकता था। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरें। क, कंजूस सेठ ने चित्रकार से 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। ख, यह कहानी राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है। ग, वह चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। घ, एक दिन चित्रकार एक आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। अंघ, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे जो कि पाठ से आगे के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम पाठ से आगे के क्वेश्चन को करते हैं। पाठ से आगे प्रश्न 1, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, यदि मैं चित्रकार की जगह होता तो बार बार उस कंजूस सेठ का चित्र नहीं बनाता, बस 1 से 2 बार ही चित्र बनाकर ले जाता। उसकी धूर्तता समझ में आ जाने पर पहले तो उसे समझाता, उसके न मानने पर मैं भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेता और उसके अनुसार कार्य करता। प्रश्न 2, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा? 5 वाक्यों में लिखें। उत्तर, 1, व्यर्थ का गप लगाने से नुकसान ही होता है। नंबर 2, इससे समय बर्बाद होता है। नंबर 3, किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। नंबर 4, व्यर्थ के गपबाजों को बेकार समझा जाता है। नंबर 5,
यदि किसी समस्या के समाधान के लिए गप लगाया जाए तो वह अच्छा होता है। प्रश्न 3, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी? दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को तेनालीराम ने सलाह दी। उसने सलाह दी कि चित्रकार एक आईना लेकर सेठ के पास जाए और उसे दिखाकर कहे कि इसी में उसका सही चित्र बना है। तेनालीराम द्वारा दी गई सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी। सेठ कंजूस ही नहीं, बहुत बड़ा धूर्त भी था। उसे बुद्धिमानी से ही झुकाया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले 1000 मुद्राएं देनी पड़ी। अब हम इसके बाद व्याकरण का प्रश्न करेंगे। व्याकरण। प्रश्न 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भागों में बांटकर लिखें। कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, पढ़ाई, वर्ग, चीनी, हिमालय, मेला। उत्तर, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा चित्रकार, आईना, लोग, गाय। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, हिमालय। भाववाचक संज्ञा में आएगा कंजूसी, ईमानदारी, पढ़ाई। द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा पानी, दूध, चीनी। समूहवाचक संज्ञा में आएगा वर्ग, मेला। प्रश्न 2, इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। पानी पानी होना, काम चांदी होना, हंसते हंसते लोटपोट होना, हिम्मत हारना, भौचक रह जाना। उत्तर, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं इस प्रकार, अपने बेटे की करतूत सुनकर वह पानी पानी हो गया। काम चांदी होना, इसका मतलब है काम में सफल होना। इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, तुम मेरी सलाह मानो, तुम्हारा काम चांदी हो जाएगा। हंसते हंसते लोटपोट होना, इसका मतलब है खूब हंसना। इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसका लतीफ़ा सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उसका चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हिम्मत हारना, इसका मतलब है साहस खोना। इसको वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, किसी काम में हिम्मत हारने से उस काम में सफलता नहीं मिलती। भौचक रह जाना, इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना। इसको वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करते हैं, एक छोटे बच्चे के मुंह से ज्ञान की बातें सुनकर सभी भौचक रह गए। प्रश्न 3, इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उत्तर, अपार, इसका हो जाएगा पार। नया, इसका होगा पुराना। निराशा, इसका होगा आशा। समझ, इसका होगा नासमझ। देर, इसका होगा जल्दी। सही और इसका होगा गलत। प्रश्न 4, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। उत्तर, चित्रकार, यह चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है। पत्रकार, पत्रकार समाचार एकत्र करता है। सलाहकार, किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लो। नाटककार, अच्छे नाटककार ही
अच्छा नाटक बनाते हैं। यहीं पे हमारी यह वीडियो समाप्त होती है और यह अध्याय भी समाप्त होता है। आप कक्षा 6 से 10 तक की सभी किताबों का प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ ABCD क्लासेस परिवार में। आपके पढ़ाई के हर टेंशन को खाने चबाने और पचाने को तैयार है ABCD क्लासेस।